नमस्कार, स्वागत है। हम कर रहे हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना प्रिय प्रवास के प्रथम सर्ग की व्याख्या। 10 व्याख्या हम कल कर चुके हैं, 10 पद्य की व्याख्या। आज हम आगे की व्याख्या देखते हैं। तो आइए देखें क्या कहते हैं। सकल वासर आकुल से रहे, अखिल मानव गोकुल ग्राम के, अब दिनांत विलोकत ही बढ़ी, ब्रज विभूषण दर्शन लालसा। समय कौन सा है? दिनांत, यानी दिन का अंत हो रहा है। इस अवसर पर अब से पहले हमने जो व्याख्या की थी उसमें कृष्ण अपने ग्वाला जो दोस्त मित्र हैं उनके साथ, गायें और उनके बछड़ों के साथ वापिस गोकुल में आ रहे हैं और गोकुलवासी उनको देखने के लिए उत्सुक है। तो यहाँ पर उसी प्रकार का चित्रण कुछ किया गया है कि सकल अर्थात सभी या समस्त, वासर यानी दिन, आकुल से रहे। कौन रहे? जो गोकुल ग्रामवासी थे वो पूरा दिन व्याकुल रहे, आकुल रहे। किस लिए? कृष्ण के दर्शनों के लिए। अखिल मानव यानी संपूर्ण जो मानव है, गोकुल ग्राम के, गोकुल गांव के सभी जो निवासी हैं, जो वासी हैं, जो वास करने वाले हैं, अब दिन के अंत के समय यानी संध्या के समय उनका विलोकत यानी देखकर ही बढ़ी बढ़ी यानी अत्यधिक हो गई, उनकी व्याकुलता और ज्यादा बढ़ गई। ब्रज ब्रज विभूषण दर्शन लालसा। ब्रज के आभूषण की, ब्रज के आभूषण कौन है? श्री कृष्ण है। उनके दर्शनों की जो लालसा है, व्याकुलता है, वो और ज्यादा तीव्र हो गई, यानी उनकी व्याकुलता बढ़ गई, उनकी लालसा बढ़ गई। किसके दर्शन करना चाहते थे? श्री कृष्ण के दर्शनों की जो लालसा है, अभिलाषा है, वो और अधिक बढ़ गई। गोकुल ग्राम में यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। इसके साथ साथ व्रज विभूषण, तो ये कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। आगे अगर देखें तो इसमें क्या कहते हैं। सुन पड़ा स्वर जो कल वेणु का, सकल ग्राम समुत्सुक हो उठा। यानी सारा, सभी जो गांव के लोग हैं उत्सुक हो उठे। क्यों हो उठे उत्सुक? जब उन्हें सुनाई पड़ा किसका? स्वर, कल वेणु का। कल से अभिप्राय क्या है? मधुर, मनोहर, या जो बांसुरी की धुन है उसका स्वर जब उन्हें सुनाई दिया, माधुरी बांसुरी की मधुर तान जब उन्होंने सुनी, तो सभी ग्रामवासी उत्सुक हो उठे। हृदय यंत्र निनादित हो गया। उनका जो हृदय रूपी यंत्र है वो गूंज उठा, निनादित हो गया यानी स्पंदित हो गया, यानी उसमें स्पंदन बढ़ गया तुरंत ही अनियंत्रित भाव से। और उनके भाव या उनके मनोवेग कैसे थे? अपने नियंत्रण से परे थे, यानी अपने मनोवेगों पर उनका कोई नियंत्रण नहीं था। तो यहाँ पर बताया गया है बहुत ही सुंदर तरीके की कि जैसे ही कृष्ण की मधुर बांसुरी की जो तान है उनको सुनाई दी, पूरा जो गोकुल गांव है वो कृष्ण के आगमन और उनके दर्शन के लिए अत्यंत व्याकुल हो उठा। बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनते ही गोकुल वासियों के जो मन के भाव है उन पर उनका नियंत्रण नहीं रहा, वो अत्यधिक आनंदित हो गए। तो यहाँ पर हृदय यंत्र को अगर देखें तो कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। सकल ग्राम समुत्सुक में अगर देखें तो अनुप्रास अलंकार है। अगली पंक्तियों में अगर देखें तो क्या कहते हैं। बहु युवा युवती गृह बालिका, विपुल बालक वृद्ध व्यसक भी। यानी उनको देखने के लिए कौन कौन आया? बहु यानी अनेक युवा और युवतियां, घर में रहने वाली बालिकाएं, विपुल यानी बहुत सारे, बहुत अधिक संख्या में बालक, बूढ़े और वयस्क यानी प्रौढ़ अवस्था वाले जो लोग थे वो भी उनको देखने के लिए आए। विवश से निकले निज गे से, गे यानी घर, ग्रह कि विवश होकर निकले, अपने घरों से वो बाहर आ गए। गे यानी घर, घरों से वो बाहर निकल आए स्वदुर्ग का दुख मोचन के लिए। अपने दृग यानी नेत्रों का दुख मोचन। क्यों उनके नेत्र दुखी थे? वियोग के कारण। किसका वियोग था? कृष्ण के दर्शनों का वियोग था। वो कृष्ण के दर्शन करना चाहते थे, लेकिन कृष्ण कहाँ थे? कृष्ण चारागाह में थे या अपनी गायों को चराने के लिए जंगल में गए थे। ऐसे में जो गोकुल ग्रामवासी हैं उनके नेत्र दुख से व्याकुल थे, लेकिन अब उनके दर्शनों की जो अभिलाषा है वो पूरी होने जा रही थी, क्योंकि कृष्ण की बांसुरी की मधुर तान उनको सुनाई
पढ़ रही थी। तो यहाँ पर भी युवा युवती की बात करें तो कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। यानी कृष्ण के दर्शनों की जो तीव्र अभिलाषा है उसको नेत्रों के दुख के रूप में व्यक्त किया गया है। तो यहाँ कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। यहाँ क्या कहते हैं कि इधर गोकुल से जनता कढ़ी, उमगती पगती अति मोद में। इधर यानी इस ओर से जो गोकुल कृष्ण का निवास स्थान है, गोकुल ग्राम है, वहां से जनता कढ़ी यानी गोकुल के जो निवासी हैं, गोकुल के जो लोग हैं वो बाहर निकल आए थे। किस लिए? कृष्ण के दर्शन करने के लिए। उमगती, उमगती अर्थात उमंग और उत्साह से पगती यानी उत्साह में आगे बढ़ती हुई। अति मोद में, अति मोद यानी अत्यधिक, मोद यानी आनंद या प्रसन्नता कह सकते हैं कि अत्यधिक प्रसन्नता के वशीभूत होकर उमड़ पड़ी। कौन उमड़ पड़ी? गांव के जो लोग थे गोकुल ग्राम के। उधर आ पहुंची बलबीर की विपुल धेनु विमंडित मंडली। और उधर आ पहुंची यानी निकट ही आ गई थी। बलबीर, बलबीर यहाँ पर किसके लिए संबोधन है? श्री कृष्ण के लिए संबोधन है। विपुल अर्थात बहुत बड़ी, विशाल, धेनु गायों की जो मंडली यानी टोली या समूह, और विमंडित से अभिप्राय क्या है? सुशोभित या सुसज्जित। तो एक और तो गोकुल के निवासी हैं वो कृष्ण के दर्शनों की उत्सुकता के कारण आनंद और उमंग में आगे बढ़े, और दूसरी ओर से श्री कृष्ण की गायों की जो सुंदर सुशोभित टोली थी या समूह था वो भी नजदीक निकट आ पहुंचा। कुकुब शोभित गोरज बीच से निकले ब्रज वल्लभ यों लसे। जो चारों दिशाओं में सुशोभित हो रही थी गोरज, गोरज यानी गायों के पैरों की धूल, उसके बीच से निकले ब्रज वल्लभ यानी श्री कृष्ण, और ऐसे दिखाई दिए कदन जो करके दिसी कालीमा। कदन, कदन से अभिप्राय क्या है? नाश करते हैं चारों दिशाओं की कालीमा को, और विलसता नभ में, सुंदर तरीके से शोभायमान होता है नभ यानी आकाश में। कौन? नीलीश, नीलीश यानी कमल का स्वामी। कौन होता है कमल का स्वामी? सूर्य। कि जिस प्रकार चारों ओर फैली अंधकारी कालिमा की रात्रि को दूर करते हुए आकाश में नीलीश यानी कमल का स्वामी, कमलों को विकसित करने वाला उनका स्वामी दिखाई देता है, उसी प्रकार चारों ओर फैली हुई धूल के बीच में से कौन दिखाई दिए? श्री कृष्ण दिखाई दिए। तो यहाँ पर देखें तो उपमा अलंकार का प्रयोग किया है कि जिस प्रकार से गोरज के बीच में से जैसे कृष्ण दिखे, तो उनकी तुलना किससे की गई है? आकाश में चमकते हुए सूर्य से की गई है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। इसके साथ साथ अनुप्रास अलंकार भी है। व्रज वल्लभ में अगर देखें तो कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। आगे क्या कहते हैं? अति पुष्प अलंकृत कारिणी, शरद नील सरोरोहु रंजिनी, नवल सुंदर श्याम शरीर, सजल नीरद सीकल कांति थी। यानी अत्सी से अभिप्राय क्या है? अलसी, अलसी, अलसी का फूल कैसा होता है? नीले रंग का फूल होता है। अलंकृत कारिणी यानी शोभा बढ़ाने वाली या उसको अलंकृत करने वाली। शरद, शरद ऋतु। नील सरोरुहु, नील सरोरु यानी नीला कमल। रंजिनी यानी प्रसन्न करने वाली, मन को अनुरंजित करने वाली। तो यहाँ पर क्या कहते हैं? कृष्ण का जो नवीन, सुंदर और श्याम शरीर है उसका चित्रण यहाँ पर किया है कि वो अत्यधिक मनोहर दिखाई दे रहा था। किस प्रकार? जो अलसी का फूल है और नीले कमल से, कमल के समान, यानी जो अलसी का नीला पुष्प है और शरद ऋतु का जो, शरद ऋतु में जो नील कमल की शोभा है उसको भी फीका कर रहा था। नवल सुंदर श्याम शरीर यानी युवा कृष्ण का सुंदर श्याम रंग, श्याम वर्ण का जो शरीर है वो सजल, वो किसकी कांति को? अलसी के पुष्प और नीले कमल की कांति को भी क्या कर रहा था? फीका कर रहा था। सजल, जल सहित, नीरद यानी बादल सी कल कांति थी। उसकी सुंदरता, उस देह की, उस श्याम वर्ण वाले श्री कृष्ण की सुंदरता कैसी थी? जल से भरे हुए गहरे मेघ के समान मनोहारी या सुंदर दिखाई दे रहा था उनका जो देह है या उनकी जो शरीर है। तो यहाँ पर सजल
नीरद सी कांति में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर भी उपमा अलंकार है। इसके साथ साथ व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग किया गया है। अत्सी पुष्प और नील कमल से भी अधिक मनोहारी किसको बताया है? श्याम वर्ण वाले श्री कृष्ण को बताया है। तो उपमेय श्री कृष्ण की शोभा को उपमानों से उत्कृष्ट दिखाने के कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार है? व्यतिरेक अलंकार है। अनुप्रास अलंकार का भी सुंदर प्रयोग यहाँ पर किया गया है। आगे क्या कहते हैं? अति समुत्तम अंग समूथा, मुकुर मंजुल ओ मन भावना, सतत थी जिसमें सुकुमारता, सरसता प्रतिबिंबित हो रही। अति सम्मुत यानी अत्यंत श्रेष्ठ या सुंदर अंग समूह। किसके अंगों का समूह? श्री कृष्ण के अंगों का जो समूह था, यानी उनके शरीर के सभी अंग। मुकुर मंजुल, मुकुर यानी दर्पण, मंजुल यानी सुंदर या मनोहर, ओ यानी और, मन भावना, मन को अच्छा लगने वाला। यानी उनका जो शरीर है मानो सौंदर्य का दर्पण है, जो मन को अच्छा लग रहा था, जो मन को आकर्षित कर रहा था। सतत थी जिसमें सुकुमारता, और उसके साथ सतत यानी हमेशा वो कैसे थे? सुकुमारता से युक्त यानी सरसता विद्यमान थी। उनके अंगों में सरसता, सुकुमारता विद्यमान थी। सरसता प्रतिबिंबित हो रही। सुकुमारता और क्या है? सरसता प्रतिबिंबित हो रही थी, यानी संपूर्ण व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक और मन भावन दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पर भी अगर देखें, मुकुर मंजुल में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग भी किया गया है। विलसता कटी में पट पीत था। अब इनके वस्त्रों की बात की जा रही है। पट यानी वस्त्र, पीत यानी पीले रंग का। कटी अर्थात कमर में विलसता दिखाई दे रहा था, शोभायमान हो रहा था। रुचिर वस्त्र विभूषित गात था। रुचिर वस्त्र यानी सुंदर मनोहर वस्त्र, विभूषित था, सुसज्जित थे। गात यानी शरीर पर उन्होंने सुंदर वस्त्र धारण कर रखे थे, और कमर पर पीले रंग का पीतांबर अत्यंत शोभायमान था। लस रही उर्मे वनमाल थी, और लस रही यानी सुशोभित हो रही थी। उनके हृदय पर वनमाला, वनमाला सुंदर लग रही थी या शोभा पा रही थी। कल दुकूल अलंकृत सकंद था। कल यानी सुंदर, दुकूल अर्थात उत्तम या कोमल वस्त्र कहेंगे। अलंकृत यानी सुशोभित था। स्कंद यानी कंधे पर। उन्होंने कंधे पर जो वस्त्र सजा रखा था या धारण कर रखा था, वो भी अत्यंत आकर्षक और मनोहर दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पर भी मूल रूप से अनुप्रास अलंकार है, और स्वभावोक्ति अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। कृष्ण के पीतांबर, वनमाला, दुकुल, इस प्रकार के जो स्वाभाविक और मनोहर रूप का चित्रण किया गया है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? स्वभावोक्ति अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। मकर केतन के कल केतु से लसित थे वर कुंडल कान में। अब कानों की सुंदरता का, कानों में कुंडल कैसे? वर यानी श्रेष्ठ यानी सुंदर कानों में उन्हें उनके कुंडल सुशोभित थे, शोभायमान थे। और किसके साथ तुलना की है यहाँ पर? मकर केतन यानी कामदेव जी का, जो कामदेव का जो ध्वज है, उसके साथ यहाँ पर तुलना की है। केतु कल से अभिप्राय क्या है? सुंदर। केतु यानी जो ध्वजा या पताका है। कामदेव की सुंदर ध्वजा या पताका के समान उनके कानों में कुंडल सुशोभित थे। देखिए, जो पताका है या ध्वजा है, वो एक पल के लिए भी नहीं रुकती, हमेशा वो हिलती रहती है। ऐसे ही उन्होंने जो सुंदर कानों में कुंडल पहन रखे थे, वो भी प्रत्येक क्षण क्या कर रहे थे? हिल रहे थे, कंपन उनमें हो रहा था। घिर रही जिसकी सब ओर थी विविध भावमयी अलकावली, और जिसके चारों ओर क्या घिर रही थी? अलकावली यानी उनकी लटें, घुंघराले केशों की लटें भावों से युक्त होकर, अनेक प्रकार के भावों से युक्त होकर उनकी घुंघराली लटें घिर रही थी। तो यहाँ पर कृष्ण जी ने अपने कानों में सुंदर कुंडल शोभायमान कर रखे हैं या पहन रखे हैं। उन कुंडलों के सामने कामदेव की सुंदर पताका की यहाँ पर उनके साथ तुलना की गई है कि उनके समान आकर्षक दिखाई दे रहे थे। और कुंडलों के चारों ओर श्री कृष्ण की जो घुंघराली केश, उनकी लटाएं हैं, वो फैली हुई थी, और वो उनके सौंदर्य को और भी अधिक बढ़ा रही थी। मुकुट मस्तक का शिखी पक्ष का मधुरिमा में था, बहु मंजू था।
असित रत्न समान सुरंजिता, सतत थी जिसकी वर चंद्रिका। तो यहाँ पर जो मुकुट यानी सिर पर धारण कर रखा था, मस्तक यानी माथे पर, ललाट के ऊपरी भाग पर मुकुट धारण कर रखा था, वो किसका? शिखी पक्ष का। शिखी क्या होता है? मोर। पक्ष यानी उनके पंख। मोर पंख का मुकुट सुशोभित था, मधुरिमा में था बहुत मंजू था। वो बहुत ही मधुर था, माधुर्य से युक्त था, सौंदर्य से युक्त था। मंजू से अभिप्राय क्या है? सुंदर या मनोहर। असित रत्न समान अनुरंजित था। असित यानी काला या श्याम, जैसे नीला, काला या श्याम रतन होता है, रत्न होता है, उसी के समान सुरंजिता यानी उसी के समान सुशोभित था। उसकी आभा बहुत सुंदर थी। सतत ही थी जिसकी वर चंद्रिका। वर यानी श्रेष्ठ, चंद्रिका यानी चांदनी। निरंतर उसकी जो चमक है वो निरंतर चारों ओर फैल रही थी, श्री कृष्ण के माथे की शोभा बढ़ा रही थी। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में अगर सरल रूप से देखें तो क्या कहते हैं कि उन्होंने अपने माथे पर मोर पंखों का मुकुट धारण कर रखा था, जो बहुत ही सुंदर और माधुर्य से युक्त था या मनोहर था। इसके साथ साथ उसकी शोभा कैसी थी? जैसे नीले रंग का रत्न सुशोभित होता है, जगमग करता है, उसी प्रकार की शोभा उस मुकुट की बन रही थी। और वो वर चंद्रिका यानी श्रेष्ठ जो उसकी चमक है, वो निरंतर कृष्ण के, सतत से अभिप्राय क्या है? निरंतर या लगातार श्री कृष्ण के माथे की शोभा को बढ़ा रही थी। तो आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द हम इसे पूरा करेंगे। इसी तरह चैनल के साथ जुड़े रहें।